आप खुद सोचिए, आज की डेट में बिना कोचिंग किए हुए कोई बच्चा आईआईटी में क्यों नहीं क्वालिफाई कर पा रहा है? बिना कोचिंग किए हुए किसी का एडमिशन एमबीबीएस में क्यों नहीं हो पा रहा है? बिना कोचिंग किए हुए लोग आईएएस क्यों नहीं बन पा रहे हैं? बिना कोचिंग किए हुए एनडीए क्यों नहीं कर पा रहे हैं? बिना कोचिंग किए हुए क्लैट क्यों नहीं क्रैक कर पा रहे हैं? बिना कोचिंग किए हुए एनआईटी क्यों नहीं कर पा रहे हैं? क्यों? क्योंकि एक स्कूल माफियाओं और कोचिंग माफियाओं का सिंडिकेट इतना पावरफुल है कि जो एंट्रेंस एग्जाम में पूछा जाता है वो पढ़ाया नहीं जाता, और जो पढ़ाया जाता है वो पूछा नहीं जाता। नमस्कार, मैं अंकित शर्मा और हॉक फीड न्यूज में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। दोस्तों, हमारे देश का बंटवारा होते ही हमारे देश में शिक्षा का भी बंटवारा हो गया। सीबीएसई बोर्ड की अलग शिक्षा, आईसीएसई बोर्ड की अलग शिक्षा, मदरसे की अलग शिक्षा और स्कूलों की अलग शिक्षा और राज्यों की अलग शिक्षा, इतनी सारी जगह शिक्षा का विभाजन हमारे देश में हुआ पड़ा है और आज तक इसे एक समान करने की कोई भी नीति, कोई भी कानून लागू नहीं किया गया। लेकिन इसको लेकर पहली बार द PIL मैन ऑफ इंडिया अश्वनी उपाध्याय ने बेबाकी से अपनी राय रखी है और ये जबरदस्त वीडियो आपको जरूर देखना चाहिए कि क्यों हमारे देश में समान शिक्षा अधिकार का कानून लागू होना चाहिए। तो इस वीडियो पर आप नजर डालिए। मान लीजिए पहली से लेकर 10वीं तक 10 किताब हर साल चल रही है। पहली में 10 किताब, दूसरी में 10 किताब, तीसरी में 10 किताब। तो उसमें यह हो सकता है कि 8 किताब तो जो एजुकेशन काउंसिल है सेंट्रल लेवल पे वो तय कर दे और 2-2 किताब छोड़ दे राज्यों के ऊपर कि भाई केरल 2 किताब अपनी चला ले, बंगाल 2 किताब अपनी चला ले, महाराष्ट्र 2 किताब अपनी चला ले। और दूसरा क्या करना पड़ेगा, ये जो सेंट्रल वाली 8 किताबें हैं इसको आपको अपनी अपनी भाषा में पढ़ने की छूट देना पड़ेगा। यानी सिलेबस सबका एक होगा, कंटेंट सबका एक होगा, बस होगा ये कि बंगाल का बच्चा बंगाली में पढ़ेगा, महाराष्ट्र का बच्चा मराठी में पढ़ेगा, तमिलनाडु का बच्चा तमिल में पढ़ेगा, केरल का बच्चा अपने मलयालम में पढ़ेगा, आंध्रा का बच्चा अपनी तेलुगु में पढ़ेगा, गुजरात का बच्चा गुजराती में पढ़ेगा। तो किसी को कोई दिक्कत भी नहीं होगी, राज्यों को कोई दिक्कत नहीं होगी, सब राज्य अपनी अपनी मातृभाषा में पढ़ाएंगे। सभी राज्यों को 2-2 किताब अपनी तरफ से पढ़ाने की छूट भी मिल गई है और सेंट्रल गवर्नमेंट का जो एक समान शिक्षा का कॉन्सेप्ट है वो भी लागू हो जाएगा। तो इसमें कुछ नया नहीं करना है, बस जीएसटी काउंसिल की तर्ज पे एक एजुकेशन काउंसिल बनाना है, राइट टू एजुकेशन एक्ट को चेंज करके राइट टू इक्वल एजुकेशन बनाना है, जहां उसमें जो एज है बच्चों की जो 6 से 14 साल है उसको 6 से 16 साल करना, इतना सा करना है। तो इसमें कोई नया इंफ्रास्ट्रक्चर, नई बिल्डिंग, नया ऑफिस ऐसा जनरेट करने की जरूरत नहीं है। फायदा इसका क्या होगा, सीबीएसई, आईसीएसई वगैरह सब आपस में मर्ज हो जाएंगे। तो कहने का मतलब वन नेशन वन एजुकेशन बोर्ड आपका इंप्लीमेंट हो जाएगा और वन नेशन वन सिलेबस इंप्लीमेंट हो जाएगा। पूरे देश का सिलेबस एक होगा, पूरे देश का करिकुलम एक होगा, पूरे देश में एक शिक्षा बोर्ड हो जाएगा सेंट्रल लेवल पर। जैसे जीएसटी होती है, जीएसटी अपना सेक्रेटरीट है, ऐसे अपना एजुकेशन सेक्रेटरीट बन जाएगा। राज्यों के पास भी अधिकार रहेगा, वो अपनी किताब भी पढ़ा सकेंगे, इसलिए राज्यों में कोई दिक्कत नहीं होगी। फायदा ये होगा कि बच्चा किसी भी स्कूल में पढ़ेगा, वो 500 रुपए की फीस देके पढ़े या 1000 रुपए की फीस देके पढ़े या 2000 रुपए फीस देके पढ़े या 5000 रुपए फीस देके पढ़े, किताब उसकी एक होगी। तो जो ये मोनोपोली बना के बैठे हुए हैं कि मैं सीबीएसई बोर्ड, मेरा स्कूल सीबीएसई बोर्ड का है, मैं तो 5000 फीस लूंगा, दूसरा कहता मेरा आईसीएसई बोर्ड है, मैं तो 6000 फीस लूंगा। ये जो एजुकेशन माफियाओं ने, स्कूल माफियाओं ने जो अपनी मोनोपोली बनाई है, इनकी मोनोपोली खत्म होगी तो इनकी फीस अपने आप डाउन हो जाएगी। हम लोग जो बार बार मध्यम वर्ग के लोग कहते हैं फीस बहुत बढ़ गई, फीस बहुत बढ़ गई, हर क्लास का व्यक्ति परेशान है फीस से। उस फीस का यही समाधान है कि देश में कॉमन सिलेबस, कॉमन करिकुलम हो, राइट टू इक्वल एजुकेशन हो, पहला। दूसरा, मिक्सिंग हो जाएगी, फीस भी सस्ती होगी, स्कूल की जो पढ़ाई का है खर्चा वो भी कम होगा और मिक्सिंग हो जाएगी। तीसरा, सबको समान अवसर मिलेगा, क्योंकि सब अपनी अपनी मातृभाषा में पढ़ रहे हैं, लेकिन किताब सबकी एक है। आईसीएसई सीबीएसई वाला कोई सिस्टम तो रहेगा नहीं, ये तो रहेगा नहीं। हाँ, यूपी का बच्चा अलग किताब पढ़ के आया, बिहार का बच्चा अलग किताब पढ़ के आया, बंगाल का बच्चा अलग किताब पढ़ के आया, ऐसा कोई रहेगा नहीं। किताब सबकी एक होगी, सब अपनी अपनी मातृभाषा में पढ़ेंगे। चौथा जो सबसे बड़ा बेनिफिट है, ये जो कोचिंग माफिया है, ये जो हजारों करोड़ का धंधा कर रहे हैं सर, इनकी दुकान बंद होगी। आप खुद सोचिए,
आज के डेट में बिना कोचिंग किए हुए कोई बच्चा आईआईटी में क्यों नहीं क्वालिफाई कर पा रहा है? बिना कोचिंग किए हुए किसी का एडमिशन एमबीबीएस में क्यों नहीं हो पा रहा है? बिना कोचिंग किए हुए लोग आईएएस क्यों नहीं बन पा रहे हैं? बिना कोचिंग किए हुए एनडीए क्यों नहीं कर पा रहे हैं? बिना कोचिंग किए हुए क्लैट क्यों नहीं क्रैक कर पा रहे हैं? बिना कोचिंग किए हुए एनआईटी क्यों नहीं कर पा रहे हैं? क्यों? क्योंकि एक स्कूल माफिया और कोचिंग माफियाओं का सिंडिकेट इतना पावरफुल है कि जो एंट्रेंस एग्जाम में पूछा जाता है वो पढ़ाया नहीं जाता, और जो पढ़ाया जाता है वो पूछा नहीं जाता। बहुत पावरफुल लोग हैं ये तो हमारा वीडियो अभी उनके पास पहुंचेगा तो हो सकता है वो हमारे खिलाफ भी कुछ सोच रहे हो सकता है वो मेरी जिंदगी पीछे पड़ जाए, इसमें कोई दो राय नहीं है। बहुत पावरफुल है इस देश में शराब माफिया और एजुकेशन माफिया बहुत पावरफुल है। शराब माफिया सरकारों को, पॉलिटिकल पार्टियों को पैसा दे रही है, लेकिन हर मोहल्ले, गांव मोहल्ले में शराब की दुकानें खुलवा रही हैं। इसी तरीके से एजुकेशन माफिया, कोचिंग माफिया इस देश में समान शिक्षा लागू नहीं होने दे रहे हैं, जबकि बाबा साहब अंबेडकर भी यही कहते थे, लोहिया जी भी यही कहते थे, सब लोग कहते थे, और इसका फायदा भी होगा। जब 10वीं तक यानी 16 साल तक के सभी बच्चों की एक किताब होगी तो जो क्लास की फीलिंग होती है कि मैं तो गरीब अमीर, ऊंच नीच, एमआईजी एलआईजी की जो फीलिंग आ रही है बच्चों में, और पेरेंट्स में जो फीलिंग आ रही है, हर पेरेंट्स सोच रहा है मैं तो उसकी स्कूल में पढ़ा लेता तो मेरा बच्चा अच्छा कर जाता, तो वो फीलिंग खत्म हो जाएगी, वो कॉन्फ्लिक्ट खत्म हो जाएगी, जो अशांति बनी हुई है वो खत्म हो जाएगी। क्योंकि बच्चा कहीं भी पढ़ेगा, पेरेंट्स को पता है कि बच्चा, मेरी किताब तो मेरे बच्चे की वही है, भले वो कहीं और पढ़ रहा है, तो उससे कोई अशांति नहीं होगी, जो उसके मन में अशांति भरी हुई अशांति नहीं होगी। दूसरा, ये जो कट्टरवाद मजहबी उन्माद फैल रहा है, जो हिंदू के बच्चे अलग किताब पढ़ रहे हैं और मुस्लिम के बच्चे अलग किताब पढ़ रहे हैं, इसका समाधान होगा। हमारे देश के लिए सबसे बहुत बड़ा खतरा ये मजहबी उन्माद है, कैंसर का रूप ले चुका है ये जो मजहबी उन्माद। इसका जो सबसे अच्छा तरीका है कि भारत में राइट टू इक्वल एजुकेशन हो और 555 एजुकेशन मॉडल हो। तो बात यह हो गई कि 10वीं तक तो कॉमन हो गया, 10वीं तक सबके बच्चे एक किताब पढ़ रहे हैं, वो मदरसे का कोई कॉन्सेप्ट नहीं, कोई कुछ नहीं। जिसको अपना वेद पुराण पढ़ना है वो संडे के दिन पढ़ लेंगे घर में, कुछ अपना ट्यूशन लगा लेंगे, जिसको कुरान बाइबल पढ़ना है वो भी ट्यूशन लगा लेंगे, फिर मदरसे वदरसा कुछ नहीं होगा, केवल और केवल वन नेशन वन एजुकेशन बोर्ड होगा। तो ये तो 555 हो गया, 5+5 यानी 10वीं तक। 555 जो तीसरा 5 है उसकी बात क्या कर रहा हूं, आपने 10वीं बच्चा कर लिया, 10वीं तक सबके लिए मैंडेट, 10वीं तक सबके लिए पढ़ना भी मैंडेटरी है, छोड़ नहीं सकते। जैसे अभी 8वीं तक मैंडेटरी, ऐसे 10वीं तक मैंडेटरी हो जाएगा। 16 साल तक हर बच्चे को स्कूल जाना ही जाना है, पढ़ाई करना है। जो बाद का 5 साल का है उसमें यह हो सकता है आप स्पेशलाइज्ड फील्ड बना दीजिए। 10वीं तक सब बच्चों ने सब किताब पढ़ लिया, 10 किताब मान लीजिए पढ़नी थी, 10 किताब पढ़ लिया। अब आप जो 5 साल का नेक्स्ट कोर्स है उसको आप मतलब स्पेशलाइज फील्ड बना सकते हैं। भाई इंजीनियरिंग में जाना इंजीनियरिंग में जाओ, मेडिकल में जाना मेडिकल जाओ, कॉमर्स में जाना कॉमर्स में जाओ, लेकिन वो कोर्स 5 साल का होगा। उसमें होगा क्या कि जो 2 साल कर लेगा उसको आप हायर सेकेंडरी की डिग्री दे दो, जैसे अभी भी मिलती है, और जो पूरा 5 साल कर लेगा उसको आप ग्रेजुएशन की डिग्री दे दो। तो ग्रेजुएशन ऑनर्स हो जाएगा 5 साल के अंदर। उसी में अगर उसने 2 साल कर लिया यानी तो उसको आपने 12वीं दे दी, हायर सेकेंडरी डिग्री दे दिया, और जिसने 5 साल के लिया उसको आपने ऑनर्स की डिग्री दे दिया। कहने का मतलब 10वीं के बाद ही इंजीनियरिंग भी 5 साल की होगी, बीएससी भी 5 साल की होगी, बीए भी 5 साल का होगा, और बीएड भी 5 साल का होगा। जो भी कोर्स होगा 5 साल का होगा। बस उसमें यह रहेगा कि जैसे जैसे बच्चा एक साल आगे बढ़ता जाएगा उसको एक नया मिलता जाएगा। उसने अगर 2 साल वाली और कर लिया 10वीं के बाद, उसको आपने हायर सेकेंडरी दे दिया, या उसको आप डिप्लोमा का नाम दे दीजिए, कुछ और नाम दे दीजिए। जिसने पूरा 5 साल कर लिया उसको आपने ग्रेजुएट ऑनर्स दे दिया। ग्रेजुएट ऑनर्स कॉमर्स में, फिजिक्स में, केमिस्ट्री में, मैथ में, जूलॉजी, जिस सब्जेक्ट में वो करना चाहता है वो फिर 5 साल का एक ही सब्जेक्ट उसको पढ़ना है, जिससे वो एक्सपर्ट हो जाए उस फील्ड का। मैं गारंटी के साथ कहता हूं इस भारत में अशांति जो फैली हुई है, चाहे वो क्लास की वजह से फैली हुई है, या कास्ट की वजह से फैली हुई है, या रिलीजन की वजह से फैली हुई है, ये बहुत कम हो जाएगी। सबको समान अवसर भी मिलेगा, जातिवाद, भाषावाद, क्षेत्रवाद भी खत्म होगा, अलगाववाद, कट्टरवाद भी खत्म होगा, मजहबी उन्माद भी खत्म होगा। लोग जो परेशान है, खासतौर पे मिडिल क्लास, जो पैसा 5,000 10,000 रुपए हर महीने फीस जा रही है, फीस एकदम डाउन हो जाएगी,
एकदम, क्योंकि किताब तो एक होगी। तो ये जो मोनोपोली बना के बैठे हुए कि मैं तो 10,000, मैं तो अलग किताब पढ़ाता हूँ इसलिए मैं 10,000 रुपये लूंगा, इनकी दुकानें बंद हो जाएंगी, ये अपने आप डाउन आ जाएंगे। ये जो 10,000 रुपये फीस लेते हैं 2,000 रुपये फीस लेंगे, मैं आपको गारंटी के साथ कहता हूँ। इसलिए मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ, इस 555 मॉडल की, जो एजुकेशन का 555 मॉडल है, 555, इसके बारे में आप चर्चा करिए, अधिक से अधिक इस वीडियो को शेयर करिए, अपने अपने सांसद और विधायक को इस लिंक को टैग करके ट्वीट करिए, जितने ज्यादा से ज्यादा हो, खासतौर पे इस टीचर्स के बीच उसको शेयर करिए। जब एक बार शिक्षकों के बीच ये बात आम राय बन जाएगी तो मुझे लगता है फिर शिक्षा मंत्री के बीच में याद आ जाएगी। मेरा यही कहना है, क्लर्क हो या कलेक्टर, किताब एक होनी चाहिए, कांस्टेबल हो या कप्तान, किताब एक होनी चाहिए, मंत्री हो या संतरी, किताब एक होनी चाहिए, किसान हो या कृषि मंत्री, किताब एक होनी चाहिए, मजदूर हो या लेबर मिनिस्टर, किताब एक होनी चाहिए, हिंदू हो या मुसलमान, किताब एक होनी चाहिए। जय हिंद, जय। वीडियो आपने देख लिया, अब आप इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें और देश हित चैनल हॉकफीड को अभी सब्सक्राइब करें। फिलहाल के लिए जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।